हैरी पॉटर एंड द प्राइसोनियर ऑफ एज़्काबान फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी पॉटर छुट्टियों में अपने अंकल वर्नन के घर में होता है, जहां वो अपने कमरे में जादू की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले दिन सुबह वर्नन अंकल की बहन आंटी मार्च घर आती है। हैरी वर्नन अंकल को स्कूल के एक कागज पर साइन करने बोलता है। तब अंकल बोलते हैं कि पहले आंटी मार्च से ठीक पेश आओ। फिर हैरी डाइनिंग टेबल पर डर्सली परिवार को खाना परोसने का और किचन का काम कर रहा होता है। तभी आंटी मार्च हैरी के माता पिता के बारे में अपशब्द कहती है, जिससे हैरी को गुस्सा आता है और उसकी वजह से लाइट्स बंद चालू होने लगती है। और फिर हैरी की गुस्से के जादू से आंटी मार्च गुब्बारे की तरह फूलने लगती है और फिर घर के बाहर हवा में उड़ जाती है। हैरी गुस्से से अपना सारा सामान पैक करता है और घर से निकल रहा होता है। वर्नन अंकल हैरी को रोकते हुए बोलते हैं कि पहले आंटी मार्च को ठीक करो, लेकिन हैरी उसे अपने छड़ी से डराकर घर से बाहर निकल जाता है। फिर हैरी रात को चलते हुए रास्ते के किनारे बैठता है। तभी वहाँ उसे एक काला कुत्ता दिखाई देता है जो उस पर हमला करे उससे पहले वहाँ 3 मंजिला नाइट बस आती है और बस का कंडक्टर होता है स्टैन शैम्पाई। वो हैरी को बताता है कि ये बस मुसीबत में फंसे जादूगरों के मदद के लिए है। फिर हैरी बस में चढ़ता है। बस के अंदर बैठने की नहीं बल्कि सोने के लिए सीटें होती है। फिर स्टैन शैम्पाई हैरी को लीकी कॉल्ड्रन की टिकट देता है और वो अखबार पढ़ रहा होता है। वही अखबार में अज़्काबान जेल से भागे हुए कैदी सीरियस ब्लैक के बारे में खबर छपी होती है। हैरी कंडक्टर को खबर के बारे में पूछता है तो कंडक्टर बताता है कि ये अज़्काबान जेल का सबसे खतरनाक कैदी सीरियस ब्लैक है जो जेल से भाग गया है, और बताता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट का वफादार साथी था। इसके बाद नाइट बस हैरी को लीकी कॉल्ड्रन छोड़ती है। लीकी कॉल्ड्रन जादूगरों का होटल होता है। वही एक आदमी हैरी को जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज के पास ले जाता है। जादू मंत्री हैरी को बोलते हैं कि तुमने अपने घर में जो जादू किया था वो ठीक कर दिया है और उनकी यादें भी मिटा दी गई है। हैरी बोलता है कि मैंने हॉगवर्ट्स के नाबालिग जादूगरों के जादू के नियम को तोड़ा है। फज बोलते हैं कि तुमने अभी घर से भागकर बहुत खतरा मोड़ लिया है, क्योंकि अज़्काबान जेल से एक खतरनाक कैदी भाग निकला है। वो बोलते हैं कि अभी तुम सुरक्षित हो, कल हॉगवर्ट्स के लिए निकलोगे। फिर अगली सुबह जब हैरी रूम से नीचे आता है तो देखता है कि रॉन और हरमाइनी वहाँ होते हैं। वो दोनों अपने पालतू जानवरों की वजह से लड़ रहे होते हैं। हरमाइनी की बिल्ली ने रॉन के चूहे को, जिसका नाम स्कैबर्स होता है, उसे पकड़ने की कोशिश की होती है। फिर वो दोनों हैरी को देखकर खुश होते हैं। फिर वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ रॉन की फैमिली आती है। रॉन के माता पिता हैरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर रॉन के पिता आर्थर विजली हैरी को अकेले में कुछ बात करने के लिए ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि अज़्काबान जेल से एक खतरनाक कैदी सीरियस ब्लैक भाग निकला है। वो बताते हैं कि 13 साल पहले जब तुमने वोल्डेमॉर्ट को हराया था, इसकी वजह से ब्लैक को लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जो वोल्डेमॉर्ट को फिर से ताकतवर होने से रोक सकता है। इसीलिए वो तुम्हें ढूंढकर मारने के लिए जेल से भागा है। विजली हैरी को बोलते हैं कि तुम कसम खाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सीरियस ब्लैक के पीछे नहीं जाओगे। फिर सभी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठकर यात्रा शुरू करते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक ही डिब्बे में बैठते हैं। वही एक आदमी मुंह ढककर सो रहा होता है। हरमाइनी बोलती है कि बैग पर तो प्रोफेसर लुप नाम लिखा है। फिर रात को ट्रेन चल रही होती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ट्रेन में सीरियस ब्लैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन अचानक रुक जाती है और ट्रेन की लाइट्स चली जाती है। फिर अचानक तापमान गिर जाता है और ठंड बढ़ जाती है। तभी हैरी के डिब्बे में कोई आता है और फिर हैरी की आत्मा को खींचने लगता है, जिससे हैरी को अपने माता पिता की चीखें सुनाई देने लगती है। पर तभी प्रोफेसर लुपिन उठते हैं और छड़ी से रोशनी करते हैं, जिससे वो भाग जाता है और हैरी बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तब रॉन और हरमाइनी वही उसके पास होते हैं। प्रोफेसर लुपिन हैरी को चॉकलेट खाने देते हैं और बताते हैं कि वो डेमेंटर्स थे जो अज़्काबान जेल के रक्षक है और गाड़ी में भागे हुए कैदी सीरियस ब्लैक को ढूंढ रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी से पूछता है कि क्या कोई और भी बेहोश हुआ था, तो वो बोलते हैं कि नहीं। फिर सभी छात्र हॉगवर्ट्स स्कूल पहुंचते हैं, जहां छात्रों के स्वागत में कार्यक्रम रखा होता है। फिर हेडमास्टर डंबलडोर सभी छात्रों का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि इस साल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के प्रोफेसर होंगे लुपिन और जादुई प्राणियों की देखरेख के नए प्रोफेसर होंगे रूबियस हैग्रिड। और छात्रों को बताते हैं कि जादू मंत्रालय के आदेश पर अज़्काबान जेल के रक्षक डिमेंटर्स हॉगवर्ट्स स्कूल की रक्षा करेंगे जब तक सीरियस ब्लैक पकड़ा नहीं जाता। फिर छात्रों को चेतावनी देते हैं कि डेमेंटर्स से सावधान रहना, क्योंकि वो अपने शिकार के बीच में आने वाले को छोड़ते नहीं। फिर सभी छात्र अपने अपने दल के कॉमन रूप में जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि डिमेंटर्स हॉगवर्ट्स स्कूल के चारों ओर पहरा दे रहे होते हैं। अगली सुबह सभी छात्र ज्योतिष शास्त्र के क्लास में जाते हैं, जहाँ उन्हें भविष्यवाणी सिखाई जा रही होती है। इस क्लास की प्रोफेसर होती है ट्रेलोनी। तभी हरमाइनी हैरी और रॉन के बगल में अचानक आती है। वो बोलती है कि तुम तो यहाँ नहीं थे। फिर सभी छात्रों के चाय के कप में जो आकार आया है उससे भविष्यवाणी की जाती है। जब ट्रेलोनी हैरी के कप में देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि हैरी के कप में एक कुत्ते का आकार आया होता है, जिसे ग्रिम कहा जाता है। ग्रिम का चिन्ह मिलना यानी पीड़ा और मौत का संकेत होता है। फिर सभी छात्र अगली क्लास के लिए जा रहे होते हैं। रॉन हरमाइनी को पूछता है कि तुम तो प्राचीन खंडहर की क्लास में गई थी, तो हरमाइनी हाँ बोलती है। रॉन बोलता है कि लेकिन वो क्लास और भविष्यवाणी की क्लास तो एक ही समय पर होती है, तुम एक साथ दोनों क्लास कैसे करती हो। फिर वो सभी रूबियस हैग्रिड के जादुई प्राणियों के क्लास में जाते हैं। हैग्रिड सभी को जंगल में ले जाते हैं, जहाँ वो सभी को हिप्पोग्रिफ नाम का प्राणी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये आधा घोड़ा और आधा चील है, इसका नाम बकबीक है। फिर वो बकबीक को हाथ लगाने के लिए हैरी को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये प्राणी बहुत स्वाभिमानी है, अगर इसका सम्मान नहीं किया तो ये गुस्सा हो जाता है। वो हैरी को बकबीक के सामने झुकने बोलते हैं। फिर हैरी झुकता है, बकबीक भी झुकता है। फिर हैग्रिड हैरी को बकबीक के पीठ पर बिठाते हैं और बकबीक अपने विशाल पंख फैलाकर हैरी के साथ हवा में उड़ता है और हैरी को सवारी कराता है और वापस हैग्रिड के पास लौटता है। तभी मॉलफॉय जलन की वजह से आगे आता है और बोलता है कि ये प्राणी कुछ भी नहीं करता और उसका सम्मान नहीं करता, इसीलिए बकबीक गुस्से में उस पर पंजे से हमला करता है। हैग्रिड बकबीक को शांत करते हैं और मॉलफॉय को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन बाद में ये बात मॉलफॉय के पिता लूशियस मॉलफॉय आगे बढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी दलों के छात्र ग्रैंड हॉल में बैठे होते हैं। तभी वो अखबार में सीरियस ब्लैक के बारे में खबर पढ़ते हैं। फिर अगले क्लास होती है प्रोफेसर लुपिन की। वो प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं। वो सभी बच्चों को एक अलमारी के सामने ले जाते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर एक बोगाट है, एक ऐसा जादुई जीव जो इंसान के सामने उसके सबसे बड़े डरावनी चीज का रूप ले लेता है। लुपिन सभी छात्रों को बताते हैं कि सभी छात्र एक एक करके अपने डर का सामना करेंगे, जिससे उन्हें अपने डर को एक हास्यास्पद चीज में जादू से बदलना होगा। सभी छात्र एक एक करके अपने डर का सामना करते हैं, पर जब हैरी की बारी आती है तो बोगाट डेमेंटर्स का रूप ले लेता है। पर तभी प्रोफेसर लुपिन बीच में आते हैं और बोगाट को एक गेंद में बदल देते हैं और वापस अलमारी में बंद कर देते हैं और कक्षा समाप्त होने की घोषणा करते हैं। फिर स्कूल में छुट्टियों के समय सभी बच्चों को पास के गांव हॉग्समीड जाने की तैयारी हो रही होती है, पर सभी छात्रों को गांव जाने के लिए अपने परिवार के दस्तखत वाला कागज होना अनिवार्य होता है। हैरी प्रोफेसर मैकगोनागल को बोलता है कि मैं भी आना चाहता हूँ, पर हैरी के पास डर्सली परिवार की परमिशन न होने के कारण उसे छोड़कर सभी छात्र हॉग्समीड जाते हैं। फिर हैरी और प्रोफेसर लुपिन बात कर रहे होते हैं। हैरी लुपिन से पूछता है कि आपने मुझे डर का सामना क्यों नहीं करने दिया। तभी लुपिन बताते हैं कि डिमेंटर्स हमारे डर का इस्तेमाल ताकत के रूप में करते हैं। फिर लुपिन हैरी को बताते हैं कि मैं तुम्हारे माता पिता को जानता था, वो बहुत अच्छे थे, तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। इसके बाद सभी छात्र अपने अपने कॉमन रूम के ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ग्रिफिंडोर टॉवर के रूम के बाहर जो फैट लेडी की पेंटिंग थी उसमें से फैट लेडी गायब है। फिर हेडमास्टर डम्बलडोर वहाँ आते हैं और उन्हें दिखता है कि फैट लेडी डर कर दूसरी पेंटिंग में छिपी है। हेडमास्टर फैट लेडी से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, तो वो बोलती है कि सीरियस ब्लैक ने किया है। हेडमास्टर स्कूल का पहरा बढ़ा देते हैं और सभी छात्रों की सुरक्षा के लिए उन्हें ग्रैंड हॉल में एक साथ रखते हैं। सभी छात्र हॉल में सो रहे होते हैं और सभी प्रोफेसर छानबीन करके हेडमास्टर को बताते हैं कि ब्लैक कहीं नहीं मिला। अगले दिन सभी छात्र प्रोफेसर स्नैप के क्लास में होते हैं। स्नैप उन्हें इच्छाधारी नर भेड़िए के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि वो पूर्णिमा के रात को रूप बदलता है और बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अगले दिन क्विडिच मैच होती है, पर मौसम बहुत खराब होता है। तूफान चल रहा होता है। ग्रिफिंडोर का मुकाबला रेवेनक्लॉ के साथ हो रहा होता है। हैरी सुनहरी गेंद के पीछे ऊंचे आसमान में उड़ता है। तभी उसे आसमान में फिर से उसी कुत्ते ग्रिम की आकृति दिखाई देती है। फिर वहाँ अचानक ठंड बढ़ जाती है और हैरी की झाड़ू पर बर्फ जम जाती है। हैरी को डिमेंटर्स घेर लेते हैं। फिर हैरी झाड़ू से नीचे गिरता है। हैरी तेजी से नीचे गिर रहा होता है, पर डम्बलडोर उसे हवा में रोकते हैं। जब हैरी को होश आता है तो वो अस्पताल में होता है। रॉन उसे झाड़ू दिखाकर बताता है कि निम्बस 2000 टूट चुकी है। हैरी बहुत उदास हो जाता है। फिर हैरी प्रोफेसर लुपिन से मिलता है और डिमेंटर्स के बारे में बात करता है। हैरी लुपिन को बोलता है कि आपने ट्रेन में जैसे उसे भगाया था, क्या आप मुझे भी सिखाएंगे। लुपिन घायल होते हैं, इसलिए वो हाँ बोलते हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद सिखाऊंगा। हॉगवर्ट्स में क्रिसमस की छुट्टियां होती है। सभी छात्र हॉग्समीड जाते हैं। हैरी रॉन के जुड़वा भाइयों से हॉग्समीड छुपकर जाने के लिए बात कर रहा होता है। जुड़वा भाई हैरी को एक मैप देते हैं और बताते हैं
कि ये मैराडोर्स मैप है जो जादुई है, इसके ऊपर छड़ी घुमाकर बोलना कि मैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा। फिर मैप पर हॉगवर्ट्स का नक्शा दिखाई देता है जिस पर इस वक्त कौन कहाँ है और कहाँ जा रहा है ये नाम के साथ फुटप्रिंट्स के जरिए दिखता है। फिर बताते हैं कि काम होने के बाद बोलना उलझन सुलझन ताकि नक्शा वापस अदृश्य हो सके। हैरी अदृश्य जोगा पहनकर खुफिया रास्ते से हॉग्समीड पहुंचता है जहाँ रॉन और हरमाइनी भी होते हैं। हैरी उनके साथ हॉग्समीड के 3 ब्रूमस्टिक पब के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ जादू मंत्री फज और प्रोफेसर मैगोनागल होती है। वो सीरियस ब्लैक और हैरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और अंदर चले जाते हैं। हैरी अदृश्य होकर उनके पीछे अंदर जाता है तो वहाँ मैगोनागल बोल रही होती है कि 13 साल पहले जब हैरी पॉटर के माता पिता को अपने जान का खतरा था तो वो छिप गए थे। सीरियस ब्लैक उनका दोस्त था, वो जानता था कि वो कहाँ है। सीरियस को हैरी का गॉडफादर बनाया गया था, लेकिन सीरियस ब्लैक ने वोल्डेमॉर्ट को जेम्स और लिली पॉटर के बारे में बताया, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के माता पिता को मार डाला। फिर सीरियस ब्लैक ने उनके एक दोस्त जिसका नाम पीटर पेटिग्रू था उसको भी मार डाला, जिसकी सिर्फ एक उंगली मिली थी। इसलिए सीरियस ब्लैक को खतरनाक अपराधी के रूप में अज़काबान जेल भेजा गया था। ये बात सुनकर हैरी भागते हुए बाहर आता है। रॉन और हरमाइनी हैरी के पास जाते हैं तो हैरी बताता है कि सीरियस ब्लैक ने मेरे माता पिता को मारा था और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर प्रोफेसर लुपिन हैरी को डिमेंटर्स का सामना करना सिखा रहे होते हैं, जिसमें एक संदूक में बोगार्ड होता है जो डिमेंटर का रूप लेता है। लुपिन हैरी को बताते हैं कि मंत्र है पितृदेव संरक्षणम। फिर हैरी पितृदेव संरक्षणम मंत्र बोलता है और तेज रोशनी होती है जिससे डिमेंटर वापस संदूक में चला जाता है। लुपिन हैरी की तारीफ करते हैं। फिर रॉन, हैरी और हरमाइनी रॉन के चूहे स्कैबर्स की बात कर रहे होते हैं जो कि पिछली रात से लापता होता है। रॉन हरमाइनी को बोलता है कि तुम्हारी बिल्ली ने ही मेरे स्कैबर्स को गायब किया है। वो तीनों झील के पास हैग्रिड से मिलने जाते हैं जहां वो हैग्रिड से पूछते हैं कि बकबिक के मुकदमे में क्या हुआ। तो हैग्रिड बताते हैं कि बकबिक को खतरनाक मानकर उसे मौत की सजा सुनाई है। वो सभी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर रात को हैरी मैराडोर्स मैप को देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ पीटर पेटिग्रू के होने के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि पीटर को तो सीरियस ने मार डाला था। वो मैप को लेकर पीटर को ढूंढ रहा होता है जहाँ उसे अपने ठीक सामने पीटर के फुटप्रिंट्स चलते हुए आते दिखाई देते हैं, पर वो देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर उसे प्रोफेसर स्नैप आते दिखते हैं। वो मैप छिपाता है। स्नैप उसे पूछते हैं कि रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लुपिन वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही हैरी को यहाँ भेजा था। हैरी और लुपिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर लुपिन हैरी से वो नक्शा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि अगर ये नक्शा किसी गलत हाथ में पड़ा तो तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। लुपिन मैप को अपने पास रख लेते हैं। हैरी जाते वक्त बताता है कि ये मैप कभी कभी गलत जानकारी देता है क्योंकि पीटर पेटिग्रू जो मर चुका है ये उसके फुटप्रिंट्स दिखा रहा था। फिर हैरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जा रहे होते हैं क्योंकि बकबिक को मारने वाले होते हैं। वो वहाँ देखते हैं तो बकबिक बांध कर रखा होता है। वो तीनों अंदर हैग्रिड के पास जाते हैं। हैग्रिड रॉन को उसका चूहा लौटाते हैं और बताते हैं कि डम्बलडोर बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ बकबिक के अंतिम समय में रहना चाहते हैं। फिर खिड़की से अंदर पत्थर आता है तो वो बाहर देखी वहाँ डम्बलडोर और बकबिक को मारने 2 लोग आए होते हैं। हैग्रिड तीनों को पीछे के रास्ते जाने को कहता है। वो तीनों पीछे के रास्ते चले जाते हैं और दूर से देखते हैं तो वहाँ बकबिक को मार देते हैं। वो तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। तभी रॉन का चूहा उसे काट कर भाग जाता है। रॉन उसके पीछे भागता है। हैरी और हरमाइनी भी रॉन के पीछे जाते हैं तो वो तीनों श्रिंकिंग शैक पेड़ के पास पहुंचते हैं। रॉन के हाथ में स्कैबर्स होता है। तभी एक काला कुत्ता उन पर हमला करता है और रॉन को पैर से पकड़कर श्रिंकिंग शैक पेड़ के अंदर ले जाता है। हैरी और हरमाइनी भी अंदर जाते हैं। वो एक कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ रॉन होता है। रॉन बताता है कि ये एक चाल है, वो कुत्ता नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक है जिसने एनीमैगस जादू से कुत्ते का रूप लिया था। सीरियस ब्लैक को देखकर हैरी उस पर हमला करता है, पर तभी वहाँ लुपिन आता है और सीरियस को गले लगाता है। हरमाइनी लुपिन को बोलती है कि तुम ही इच्छाधारी भेड़िया हो ना, तभी तुम हमेशा घायल रहते थे। लुपिन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। हरमाइनी बोलती है कि प्रोफेसर स्नैप की क्लास में पता चला। हैरी बोलता है कि सीरियस ब्लैक ने मेरे माता पिता को मारा है। लुपिन बोलता है कि नहीं हैरी, ये वो नहीं है जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा, वो पीटर पेटिग्रू था जिसने वोल्डेमॉर्ट का साथ दिया था। हैरी बोलता है कि लेकिन वो तो मर चुका है। सीरियस बोलता है कि वो मरा नहीं है, वो यही इस कमरे में है, वो रॉन का चूहा है। रॉन बोलता है कि स्कैबर्स पिछले 12 सालों से हमारे परिवार में है। सीरियस बोलता है कि एक चूहे के लिए बड़ी लंबी जिंदगी नहीं है और उसकी एक उंगली भी नहीं है। तभी वहाँ स्नैप आते हैं और ब्लैक और लुपिन को पकड़ लेते हैं और हैरी को बोलते हैं कि तुम ही कार्यवाही करो, लेकिन हैरी स्नैप पर ही छड़ी से हमला करता है। स्नैप बेहोश हो जाते हैं। फिर सीरियस चूहे को जादू से पीटर पेटिग्रू के असली रूप में बदलता है। ब्लैक और लुपिन उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने वोल्डेमॉर्ट के लिए जेम्स और लिली को धोखा
धोखा दिया और बोलते हैं कि फिर तुमने अपना सारा इल्जाम सीरियस के ऊपर लगाने के लिए अपनी एक उंगली काट ली और चूहे के रूप में गायब हो गए। सभी ने सीरियस को गलत समझा। तभी हैरी बोलता है कि हम इसे स्कूल ले जाकर डिमेंटर्स के हवाले करेंगे। फिर सभी श्रिंकिंग श्रैंक पेड़ से बाहर आते हैं। हैरी और सीरियस आपस में बात कर रहे होते हैं। सीरियस बोलता है कि तुम्हारे गॉडफादर होने के नाते अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तभी पूर्णिमा के चांद में लुपिन भेड़िए में बदल जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर पीटर वापस चूहे में बदलकर भाग जाता है। तभी स्नैप वहाँ आते हैं और तीनों बच्चों के आगे खड़े हो जाते हैं। लुपिन उन पर हमला करे उससे पहले सीरियस कुत्ते का रूप लेकर लुपिन पर हमला करता है। वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। हैरी उन दोनों के पीछे जाता है। हैरी सीरियस को बचाने के लिए लुपिन का ध्यान भटकाता है, पर तभी उसे जंगल से भेड़िए की आवाज आती है। लुपिन जंगल में चला जाता है। हैरी झील के किनारे सीरियस के पास जाता है, पर तभी डिमेंटर्स उन्हें घेर लेते हैं और हमला करते हैं। पर तभी झील के दूसरे किनारे से हिरण के आकार की तेज रोशनी होती है, जिससे डरकर सारे डिमेंटर्स भाग जाते हैं। हैरी वही बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। हरमाइनी और रॉन भी वही होते हैं। वो हैरी को बताते हैं कि सीरियस को पकड़ लिया गया है। तभी डम्बलडोर वहाँ आते हैं। हैरी, हरमाइनी और रॉन उन्हें बताते हैं कि सीरियस बेकसूर है। डम्बलडोर उन्हें बताते हैं कि सीरियस को काली मीनार के सबसे ऊपर वाली कोठरी में रखा है। डम्बलडोर हैरी और हरमाइनी को रहस्यमय इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें आखिरी घंटी बजने से पहले लौटना होगा, तुम्हारे वजह से कहीं मासूम जाने बच जाएंगी। फिर डम्बलडोर चले जाते हैं। हरमाइनी डम्बलडोर का इशारा समझ जाती है और अपने गले से टाइम टर्नर वाला लॉकेट निकालकर हैरी और अपने गले में डालकर टाइम सेट करती है और वक्त में पीछे जाते हैं जब बकबिक को मारने वाले होते हैं। हरमाइनी हैरी को बताती है कि ये टाइम टर्नर है जो प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझे दिया था। इसी की वजह से मैं एक साथ 2 क्लास करती थी। फिर वो हैग्रिड के झोपड़े के बाहर छिपकर बैठते हैं और पत्थर फेंककर अपने पास्ट सेल्फ को चौकन्ना करते हैं। फिर वो तीनों जाने के बाद बकबिक को रस्सियों से खोलकर जंगल में ले जाते हैं। वो दोनों बकबिक को बचाकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो जंगल से श्रिंकिंग श्रैंक से अपने पास्ट सेल्फ को बाहर आते देखते हैं और वो झील के पास जाते हैं जहाँ डिमेंटर्स ने हैरी और सीरियस पर हमला किया होता है। हैरी को लगता है कि मेरे पिता अभी जादू करके मुझे बचाएंगे, लेकिन हरमाइनी बोलती है कि कोई नहीं आएगा। तभी हैरी खुद पितृदेव संरक्षणम मंत्र बोलता है और बहुत शक्तिशाली प्रकाश निकलता है, जिससे डिमेंटर्स भाग जाते हैं। फिर दोनों बकबिक के ऊपर बैठकर काले मीनार के कोठड़ी में जाते हैं, जहाँ से वो सीरियस को बचाकर बकबिक पर बैठकर वापस जाते हैं। फिर सीरियस दोनों का शुक्रिया करता है और बकबिक पर बैठता है और बोलता है कि मैं एक दिन तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, और फिर चला जाता है। फिर हैरी और हरमाइनी तेजी से हॉस्पिटल विंग में वापस आते हैं, ठीक उसी समय जब उनका ओरिजिनल वर्जन टाइम टर्नर का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और जादू खत्म हो जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन हैरी प्रोफेसर लुपिन के पास जाता है। वो अपना सामान पैक करके जा रहे होते हैं। वो हैरी को शुक्रिया करते हैं और मैराडोस मैप वापस हैरी को लौटाते हैं और चले जाते हैं। हैरी ग्रैंड हॉल में पहुंचता है तो रॉन बताता है कि तुम्हारे लिए पार्सल आया है। वहाँ हैरी के लिए एक झाड़ू आया होता है जिसका नाम फायर बोल्ट, जो सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू होती है। उसके साथ बकबिक का एक पंख होता है। हैरी समझ जाता है कि ये सीरियस ने उसके लिए भेजा होता है। फिर हैरी खुशी से झाड़ू पर सवार होता है और उड़ जाता है और फिर फ्रेम फ्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर 3 मूवी की पूरी कहानी। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल पर चेकआउट जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।